हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न है बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, या इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछ सकता है। पहला आपसे पूछेगा बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, या इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तरीका कोई भी हो, आपका आंसर जो है एक ही होगा, बिहार का स्थापना दिवस या बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक मैप दिया हुआ है बिहार का। ये मैप के बारे में अवलोकन आपको पूरी अच्छी तरीके से होना चाहिए। इस मैप पर पूरे अच्छी तरह से पकड़ जो है आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या आता है। सो पूरे भारत में अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो क्रम है वो थर्ड है। क्या है? थर्ड है। अब आपको यहाँ पर यह भी जान लेना चाहिए कि पहला और दूसरा क्या है। पहला जो पोजीशन होता है वो है यूपी का और दूसरा है महाराष्ट्र का। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूपी नंबर 1 पर जनसंख्या की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, और जनसंख्या के क्रम में अगर बात करें तो तीसरा स्थान जो आता है वो बिहार का आता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार का क्रम क्या है। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर आपको प्रश्न पूछेगा तो बिहार का नंबर 1 स्थान आता है, फर्स्ट पोजीशन है। जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 3 पर, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से नंबर 1 पर। जनसंख्या घनत्व बिहार का क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 1106। यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है। सो अकॉर्डिंग टू एरिया अगर आपसे पूछे कि बिहार का क्रम क्या है, बिहार का स्थान क्या आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर देखिएगा राज्यों में बिहार का जो स्थान है वह 12वां है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल अगर हो, प्रश्न में अगर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो तो आपका आंसर वहाँ पर चेंज हो जाएगा और 13वां आ जाएगा। याद रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में अगर बिहार का क्रम पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 12th। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 13th। चलिए अगला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था। बार बार प्रश्न पूछे, ये सारे प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो बिहार सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले कोई भी एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं सारे के सारे। तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना हुआ था वह 1916 में हुआ था। अगर इसका आधारशिला पूछे कि आधारशिला कब रखा गया था, तो आधारशिला जो है 1913 में रखा गया था। लेकिन स्थापना इनॉग्रेशन की अगर हम बात करें तो 1916 में हुआ था। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है बिहार सरकार के द्वारा जो आयोजित किया गया है जिसमें इस प्रश्न को फोल्ड करके नहीं पूछा गया हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, तरीका चाहे कुछ भी हो, आंसर आपका एक ही होता है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। हाल ही में आयोजित होने वाले 67th बीपीएससी ले लीजिए, सीडीपीओ ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उन सभी एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा गया है। आशा किया जाता है कि जो बिहार प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का एग्जाम होने वाला है उसमें भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था तो कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है कुछ क्लाइमेट से यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, बिहार में सामान्य वर्षा। तो बिहार में एक नॉर्मल वर्षा कितनी होती है, अगर आपसे पूछे प्रश्न कि नॉर्मल वर्षा बिहार में कितनी होती है, तो एक लंबे समय से हम उसको मापते हैं। तो बिहार में नॉर्मल जो वर्षा होती है तो वो होती है 1205 मिलीमीटर, ये एक नॉर्मल। लेकिन अगर आपसे पूछे औसत वर्षा दिवस क्या होती है,
ये तो आपने समझ लिया कि भाई बिहार में सामान्य वर्षा जो होती है वो कितना होती है, तो 1205 mm होती है। mm याद रखिएगा, इसका मेजरमेंट का यूनिट याद रखिएगा mm, मिलीमीटर। बिहार में औसत वर्षा दिवस क्या है? तो औसत वर्षा दिवस यानी कितने दिन ऑन एन एवरेज बिहार में वर्षा होती है पूरे साल में, तो वो होती है 52.5 दिन। याद रहेगा 52 डेज मतलब 52.5 डेज यानी 52.5 दिन ऑन एन एवरेज पूरे साल में बिहार में वर्षा होती है। एक क्वेश्चन बार बार जो पूछा जाता है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो बिहार की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है बिहार की। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है? देखिए, अगर आपसे पूछे कि इस टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रहेगा। टोटल बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इस 38 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो बिहार में होता है वो यहाँ पर होता है। ये वाला देखिए, ये वाला एरिया है, और ये एरिया कौन सा है? किशनगंज है। तो बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा होता है वह किशनगंज में होता है, राइट। अगर वही क्वेश्चन उलट दे, क्वेश्चन पूछ दे बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि सर बिहार में सबसे कम वर्षा यहाँ पर होता है। तो पूछे ये कौन सा एरिया है? तो सर ये अरवल है, राइट। अरवल में सबसे कम वर्षा होता है, वहीं किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। एक क्वेश्चन जो यहीं पर मैं करना चाहूँगा कि बिहार में सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक ठंडा, यह भी प्रश्न एक बनता है। यहाँ पर देखिए, ये गया है, तो गया में सर्वाधिक जो वर्षा भी होता है और सर्वाधिक गर्मी भी होता है और सर्वाधिक ठंडा भी होता है। तो सर्वाधिक ठंडा और सर्वाधिक जो गर्मी है वो गया में है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा पूछे तो किशनगंज, और सबसे कम वर्षा जो पूछे तो वो अरवल हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज, और यहां पर हो जाएगा अरवल। अब यहां पर देखिए कुछ बेसिक प्रश्न आपको जो मालूम होना चाहिए। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? दो चीज़ होता है, एक अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा जाता है प्रश्न में बार बार। तो यहाँ देखिए, अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर कितना है? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। 24 से लेकर क्या है? 27 31, याद रखिएगा। 24 20 और 27 31 याद रखिएगा, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछे, देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा 83, यहीं पर लिख देता हूं मैं, 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। ये आपका देशांतरीय विस्तार है, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार और बिहार का देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार आपका हो गया 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, और बिहार का देशांतरीय विस्तार हो गया 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। ये आपका बिहार का देशांतरीय विस्तार हो गया। बिहार का क्षेत्रफल क्या है? ये जो बिहार है, पूरे मैप में आप देख रहे हैं बिहार, इसका क्षेत्रफल क्या है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है
94,163 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किमी। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण में क्या है? तो बिहार का जो लंबाई है ये उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। सो उत्तर से दक्षिण में आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की लंबाई क्या है। तो उत्तर से दक्षिण में बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर। वहीं पूरब और पश्चिम में बिहार की चौड़ाई आपसे पूछा जाएगा। तो पूर्व और पश्चिम में बिहार की जो चौड़ाई है वो है 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न है बिहार का शहरी क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, पूरा जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल को दो भागों में बांट दीजिए, एक शहरी और एक ग्रामीण। तो ये जो पूरा बिहार का क्षेत्रफल है 94,163, उसको दो भागों में आपने बांट दिया, शहरी और ग्रामीण। तो जो शहरी क्षेत्रफल है वो कितना है? 1095 वर्ग किलोमीटर। और जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है 92,257। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 92,257 वर्ग किलोमीटर। तो आपने देखा बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1095 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कितना है? 92,257 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल आपने देख ही लिया। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और अगर ये परसेंटेज में पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है इसका, ये जो 94,163 वर्ग किलोमीटर है ये भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 2.86%। ये प्रश्न भी पूछा जाता है बार बार कि बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है इसका हिस्सा। ये देखिए यहाँ प्रश्न बना है, भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा क्या है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का जो हिस्सा है वो 2.86% है। एक प्रश्न बनता है बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट। याद रखिएगा 173 फीट बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लीजिए। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का जो राजकीय पशु है, पहले क्या हुआ करता था? रीछ हुआ करता था। 2013 तक रीछ था, लेकिन 2013 के बाद बिहार का राजकीय पशु जो है वह बैल हो गया है। बैल बन गया बिहार का राजकीय पशु। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया हो गया है। और बिहार का राजकीय भाषा, तो बिहार का दो राजकीय भाषा है। प्रथम जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और द्वितीय जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है। तो बिहार का कितनी राजकीय भाषा है? दो, प्रथम हिंदी और द्वितीय क्या है? उर्दू। बिहार का राजकीय मछली क्या है? यानी बिहार राज्य के जो मछली राजकीय मछली है वो क्या है? तो बिहार राज्य का राजकीय मछली है मांगुर। और बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष में आप देखेंगे ये जो ट्री है इस तरह का ट्री बना हुआ रहेगा और वहाँ पर आपको स्वास्तिक भी बना हुआ मिलेगा। ठीक है, क्या बना हुआ मिलेगा?
स्वास्तिक भी बना हुआ दोनों साइड में मिलेगा, स्वास्तिक और टी। ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं एक बेसिक चीज़ें। वो बेसिक चीज़ें क्या है, हम बॉर्डर को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते रहता है। बिहार के जो मैप है, तो देखिए बिहार के उत्तर में कौन सा देश से हमारा सीमा टच करता है, तो नेपाल से। ये एकमात्र देश जिससे बिहार अपना सीमा शेयर करता है वो है नेपाल। तो उत्तर में बिहार के देखिएगा 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सीमा टच करता है। वो कौन कौन है, तो 7 जिलों में आप देखिए, सबसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए ये वाला जो सीमा है, ये वाला, तो ये पश्चिमी चंपारण है, ये पूर्वी चंपारण है, राइट। इस तरीके से करते करते आपको किशनगंज तक आना है। तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया। उसके बाद आपको सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये पूरे के पूरे 7 ऐसे ज़िले हैं जो टच करता है किसको, नेपाल को। इसके लिए हमने एक मैप सेशन ऑलरेडी किया हुआ है बिहार का। आप उसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो डिटेल में आप उस मैप सेशन को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने बिहार के राज्य सीमा टच करते हैं। यहाँ देखिए पश्चिम में है, बिहार के पश्चिम में कौन पड़ता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 राज्य टच करते हैं, यानी बिहार के 8 राज्य जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से। वहीं झारखंड से भी, झारखंड यहाँ पर दक्षिण में पड़ता है, यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरा झारखंड है। नीचे साउथ में, बिहार के साउथ में झारखंड पड़ता है। और इससे भी 8 राज्य जो हैं बिहार के वो अपना सीमा शेयर करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से मात्र 3 बिहार के राज्य हैं जो सीमा शेयर करते हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जो है मात्र 3 ऐसे राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल से शेयर करते हैं। तो उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में आपका हो गया उत्तर प्रदेश। सो आज की जो सेशन है वो यहीं तक रोकते हैं। अगला सेशन में फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए।